बेड डेट्स। बहुत परेशान करता था ये टॉपिक हमें। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूर है लेकिन बहुत काम का है। तो बेड डेट्स आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बेड डेट्स आपके लिए क्या होता है? क्या ये आपकी एसेट्स है? क्या ये आपकी लाइबिलिटी है? क्या ये आपकी इनकम है या आपका एक्सपेंसेस है या लॉस है या आपका प्रॉफिट है? क्या है बेड डेट्स आपके बिजनेस के लिए? लॉस है ना। तो बेड डेट्स आपके बिजनेस के लिए क्या होता है? लॉस होता है। और लॉस की अगर हम एंट्री करें तो लॉस हमेशा क्या होते हैं? लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। जब भी आप एंट्री करोगे बेड डेट्स की तो लॉस को क्या करना है? हमें डेबिट करना है। तो बेड डेट्स क्या होता है? डेबिट होता है। चलिए ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पूरा सीनियरियो समझने वाले हम बेड डेट्स से रिलेटेड। बेड डेट्स के केस में क्या एंट्री करना है, बेड डेट्स प्रोविजंस के केस में क्या एंट्री करना है, बेड डेट्स प्रोविजन बनता कब है, उसकी क्या नीड होती है, जब बेड डेट्स की रिकवरी होती है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं और उसका बिजनेस पे हमारे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो हम बहुत बेसिक से एकदम लो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो टू जेनिथ करने वाले हैं हम। तो सपोज दैट मैं कुछ अकाउंटिंग एंट्रियां पास कर देता हूं ताकि मैं आपको इजीली अंडरस्टैंड करवा पाऊँ। एक्सक्यूज मी सर, यस। इससे साउंड थोड़ा धीमा आ रही है सर। तो देखिए, मैं कुछ अकाउंटिंग एंट्रियां टाइप कर देता हूं। मैं सेल्स की अकाउंटिंग एंट्रियां टाइप कर रहा हूं। तो मैं 4 से 5 अकाउंटिंग एंट्रियां टाइप करूंगा और ये सेल्स ट्रांजेक्शन की एंट्रियां पास करें हम केवल। रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000। शुभम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। प्रणय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये क्या हो गए? हमारे सारे डेटर्स हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, टोटल सेल्स कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल सेल्स हमारी हो रही है 26,500। ठीक है, अब देखिए, ड्यूरिंग द पीरियड आपको ये पता चलता है ये सारे ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज पता चली कि एक बेड डेट्स हो चुका है। एक राहुल नाम के पर्सन ने क्या कर दिया है? पैसे देने से डिनाई कर दिया है, मना कर दिया। वट एवर रीजन, चाहे वो बेड इंसॉल्वेंट हो या बैंक हो जाए, वट एवर रीजन, उसने हमें पैसे देने से मना कर दिया। तो बताइए, ये हमारे बिजनेस के लिए कोई लॉस है क्या? लॉस है सर। लॉस है। क्या एंट्री पास करेंगे हम इसकी? सर बैड डेट्स अकाउंट ईयर टू डेटर। ये लो, बट डेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूं मैं? ये लेता हूँ सर। राहुल। ये लेता हूँ बैड डेट सर, ये लेता राहुल राहुल। राहुल, क्योंकि अब मुझे राहुल का अकाउंट कम करना पड़ेगा ना। मुझे अपनी एसेट्स कम करना पड़ेगी। अब ये मुझे रिकवर नहीं होगा, तो जैसे ही मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा तो राहुल का अकाउंट नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरी बुक्स क्या राहुल से कुछ लेना बताएगी क्या? नहीं बताएगी। तो मुझे राहुल अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से? 500 रुपीज से।
चलिए, ये सारी चीजें होने के बाद मैंने अपना बनाया ट्रायल बैलेंस। चलिए, मैं केवल अभी एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ, फुल ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहा। तो सन्ड्री डेटर्स जो है मेरे, उसमें कौन कौन आ जाएगा? रवि आ जाएगा, अमन आ जाएगा, रवि, अमन, राज, गणेश, शुभम, प्रणय। बताइए राहुल आएगा क्या? मैं छोड़ दिया एक, आपको बताना है नहीं कि सर, राहुल वो तो आएगा या ऑलरेडी नहीं आएगा। क्रेडिट हो चुका है, राहुल को क्रेडिट करेंगे। तो राहुल आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि राहुल का अकाउंट जो है वो सर जीरो हो गया। अगर आप राहुल का लेजर अकाउंट बनाएंगे तो राहुल के लेजर अकाउंट में बताइए कुछ बैलेंस बचेगा क्या? कोई बैलेंस नहीं बचेगा। नहीं बचा। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ डेटर को ही कंसिडर किया है ट्रायल बैलेंस में। अभी हमें किसी और चीज की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए, आपने जब ये ट्रायल बैलेंस बनाया उसके बाद आपको एक चीज पता चलती है, आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन कि आपके एक डेटर ने क्या कर दिया है? बेड डेट्स कर दिया है। उस डेटर का नाम है प्रणय। क्या नाम है? प्रणय। तो इसको हम बोलते थे फर्दर बेड डेट्स। फर्दर बेड डेट्स कितना हो गया? फर्दर बेड डेट्स ये 1000 का। किसने करा? ये हमें पता है ना। देखो, ये चीज तो हमें पता है कि किसने करा है। ये करा है प्रणय। अब हमें क्या बनाना है? अब हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगा और बैलेंस शीट में क्या अमाउंट जाएगा? अब इसका इम्पैक्ट जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे बताना है। सर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम डेटर्स का अमाउंट दिखाएंगे, उसमें से बैड डेट्स को लेस कर देंगे। अब बैलेंस शीट की मैं कौन सी साइड ले रहा हूँ? यहाँ पे मैं ओनली डेबिट साइड ले रहा हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाना चाहिए? डेबिट बैलेंस में पूछना चाह रहा हूँ आपसे सिर्फ। तो बताइए, बेड डेट्स में, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? कितना लॉस बुक करूं मैं? सर सर 1000 रुपए से। एक मैं यहाँ पे 26 एक और माइनस चीज लिख 100, देता हूँ। 1000। एक यहाँ पर लिख देता हूँ, हम भूल गए लिखना। बेड डेट्स, बेड डेट्स कितना था? 500। चलिए, ऐसे आप बोलोगे सेल्स भी लिखना चाहिए हमें, सेल्स भी लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पे सेल्स कितनी हुई थी? 26,500। ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है? यस, एक बार मैच करवा देता हूँ। तो हमारा ट्रायल बैलेंस यहाँ पर तो मैच कर रहा है। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगा? कितना लॉस बुक कर रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? सर 1500। लेकिन ट्रायल बैलेंस में तो केवल 500 है। बट सर एडिशनल इन्फो भी मिल गया ना कि प्रणय भी। मतलब फर्दर वो अमाउंट बैड आपको डेट सर उसके लिए वो। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अकाउंटिंग एंट्री पास करना पड़ेगी ना। बिल्कुल। उसके लिए आपको एक अकाउंटिंग एंट्री पास करना होगी। देखिए, डायरेक्टली कोई भी चीज डायरेक्टली हम लिख नहीं सकते हैं। उसकी सबसे पहले हमें क्या पास करना होती है? अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री से क्या बनता है? हमारा लेजर बन जाता है। और फिर लेजर अकाउंट से हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो वेल वेल। पहली स्टेज क्या है आपकी? पहली स्टेज तो है आपकी अकाउंटिंग एंट्री पास करना। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री तो अभी तक हुई नहीं है, तो क्या हमें करना पड़ेगा अकाउंटिंग एंट्री? यस, हमें करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी इसकी? चलिए, बैड डेट्स अकाउंट ईयर टू प्रणय।
तो मुझे एक एंट्री मिली कि बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या करूं? प्रणय, प्रणय। तो बताइए मुझे अब जब यहाँ पर हम लिखते हैं तो कौन सा अमाउंट लेते हैं? हम ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट लेते हैं। बेड डेट्स कितना अमाउंट है ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस में 500 है। कितना है? 500 प्लस, आपको याद आ रहा होगा तो हम क्या करते थे? ऐड करते थे और क्या लिखते थे? फर्दर बेड डेट्स। ऐसा हम क्यों लिखते थे? क्योंकि ये अमाउंट ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो बेस है अभी ये ट्रायल बैलेंस है और हम फर्दर एडजस्टमेंट करते हुए जा रहे हैं। या तो दूसरा रास्ता, आप इस फर्दर एडजस्टमेंट करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस को वापस से रिवाइज करो। जब आप रिवाइज करोगे तो बेड डेट्स कितना शो करेगा आपके अकाउंट में? आपके अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में शो करेगा 1500 और प्रणय का अकाउंट यहाँ से हट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप कितना लिखोगे यहाँ पे? 1000। तो टोटल कितना लॉस बुक हो गया आपका? 1500। ठीक है। अब देखिए बैलेंस शीट हम बना रहे हैं और बैलेंस शीट की सिर्फ मैं असेट साइड कंसिडर कर रहा हूं। सन्ड्री डेटर्स कितने आएंगे? सन्ड्री डेटर्स कितने आएंगे? 26,500। पहले कितने थे? चलिए ग्रुप का टोटल लिख देता हूं मैं ताकि आपको। 26,000 पहले कितना था? 26,000 का ग्रुप का टोटल है ये सन्ड्री डेटर्स का। 26,000 के डेटर्स थे। अब मैं अपनी बैलेंस शीट में असेट साइड में सन्ड्री डेटर्स कितने शो करूंगा? तो बैड डेट्स लेस करें। सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर बैड डेट्स को लेस, बेड डेट्स को लेस करके लिखूंगा या मैं एज इट इज ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट लिखूंगा? नहीं सर बैड डेट्स को सर लेस करके दिखाऊंगा ना, क्योंकि ये बैलेंस शीट एज ऑन बनता है तो हमें उस दिन का यस, स्टेटमेंट लेकिन अभी तो आपके पास क्या है? ट्रायल बैलेंस का ये जो बेस है ये कितना शो कर रहा है? 26,000 कर रहा है। नो डाउट आप लेस करके शो करोगे। आप लेस करके क्या करेंगे? लेस करोगे और आप लिखोगे यहाँ पे फर्दर बेड डेट्स। चलिए फर्दर बेड डेट्स कितने में? हमारे 1000 के। तो हमारा डेटर कितना है नेट? 25,000। चलिए क्या मैंने करेक्ट करा ये सब? आपको डेटर से कितने रुपए लेना है अभी? आपको डेटर से लेना है 25,000। देखिए आपने टोटल सेल्स कितनी करी थी? टोटल सेल्स करी थी आपने 26,500। उसमें से 1,500 तो क्या हो गया? बेड डेट्स हो चुका है। अब आप डेटर से कितना मांगोगे? आप डेटर से 25,000 रुपीज मांगोगे केवल। ठीक है। अब आते हैं प्रोविजन पे। यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर कोई डाउट। अब हम समझेंगे प्रोविजन के बारे में कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्यों बनाते थे। ठीक है। आप देखो आपको डेटर से कितने लेना है? राइट टू रिसीव कितना है? रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट है आपका 25,000। आपको डेटर से इतना रिकवर करना है। लेकिन आपको आ जाता है इसमें डाउट। क्या आ जाता है आपको इसमें? डाउट आ जाता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है? आपका पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहा है कि हर साल एवरी ईयर कुछ ना कुछ बेड डेट्स हो ही जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें से जो है 10% का क्या होने वाला है? बेड डेट्स होने वाला है। कितना होने वाला है? 10% का बेड डेट्स होने वाला है। लेकिन क्या हो गया? क्या ये अभी हुआ नहीं है? ऐसा आपको फीलिंग आ रही है
कि नेक्स्ट ईयर ऐसा हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, तो आपको क्या है, एंटीसिपेटेड है, एंटीसिपेटेड लॉस। क्या है ये, एंटीसिपेटेड लॉस। और हमने एक चीज सीखी है अकाउंट्स में, जो भी एंटीसिपेटेड लॉस होते हैं उसकी अकाउंटिंग एंट्री हम करंट पीरियड में ही करते हैं। ऐसा हमें कौन बोलता है, ऐसा हमें कंजर्वेटिव अप्रोच बोलती है कि आपको नेक्स्ट ईयर के जो एस्टिमेटेड लॉस है करंट ईयर में ही क्या कर लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए। लेकिन हम प्रॉफिट को कभी बुक नहीं करते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट को हम केवल और केवल लॉस को ही बुक करते हैं। तो अब देखिए, आपको फीलिंग आ रही थी, एस्टिमेट कर रहे थे आप, आपने एस्टिमेट किया 10% का लॉस होने वाला है, तो आपने क्या करा, उसको इसी अकाउंटिंग पीरियड का लॉस मान लिया। कब का लॉस माना आपने, इसी अकाउंटिंग पीरियड का लॉस मान लिया, और इसकी एंट्री आपने इसी अकाउंटिंग पीरियड में कर दी। तो आप क्या एंट्री पास करते थे उस समय, जब आपको प्रोविजन बनाना हो 10% का, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? चलिए, कोई बता सकता है क्या एंट्री पास होगी, 10% प्रोविजन हमें क्रिएट करना है। बैड डेट्स डेबिटेड टू प्रोविजन, क्या हम ये वाली एंट्री पास करें, बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड, क्या ये एंट्री सही है? एंट्री तो सही है, लेकिन हम कितनी अमाउंट से पास करें? देखिए, आप बैड डेट्स की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, और जनरली पी&एल ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट बैड डेट्स कहाँ ट्रांसफर होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स को और क्या बोला जाता है, अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स, है ना। तो अलाउंसेस भी अगर सुनोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स आपने क्रेडिट कर दिया। चलिए, लेकिन अमाउंट क्या करें हम, कितने रुपए का लॉस होने वाला है आपको, इसका मतलब क्या हुआ, आपको कितने रुपए का लॉस होने वाला है नेक्स्ट ईयर? 750 कितने का लॉस होने वाला है? सर 3% के हिसाब से 750 सर। नहीं नहीं, 3% नहीं, मैं वो बता देता हूँ कि कितना प्रोविजन हमें क्रिएट करना है। 10%, 2500 होगा उस हिसाब से। चलिए 2600 होगा या 2500 होगा, किसी को डाउट तो आ रहा होगा ये भी, ये जो प्रोविजन हम क्रिएट करने वाले हैं ये किस पे करने वाले हैं, 2600 पे करेंगे या 2500 पे 26,000 पे करेंगे या 25,000 पे करेंगे? तो 10% सर अगर आप 25,000 इसका निकालोगे तो 2600 आएगा, अगर आप इस अमाउंट का निकालोगे तो 2500 आएगा। सो विच इज द करेक्ट अमाउंट, 2500। 2500। कोई है जो 2600 भी बताना चाहता है, चैट बॉक्स में लिख सकता है, 25,000 ताकि हम उस लॉजिक की ओर जाएं अगर किसी का आंसर आता है 2600 तो। क्योंकि यही तो कंफ्यूजन होते हैं कि बैलेंस शीट में हमने जो लिखा हुआ है तो 2600 लें या 2500। तो देखो, जस्ट अपने आप से ये पूछो, आपको डेटर से कितने रुपए लेना है, आपको 25,000 रुपीज लेना है। तो लॉस भी जो होने वाला है किस में से होने वाला है, 25,000 में से ही तो होगा। इसमें तो बिल्कुल ऑलरेडी सर। लॉस हो चुका है, 1000 का तो लॉस ऑलरेडी हो चुका है। तो जो नेक्स्ट ईयर आपको लॉस होने वाला है इस 25,000 में से ही तो होगा। तो हमारा रिजर्व भी किस पे बनेगा, प्रोविजन भी किस पे बनेगा, हमारा प्रोविजन भी इसी अमाउंट पे बनेगा। प्रोविजन क्या 25,000 पे बोलना बनेगा। चाह रहा है, प्रोविजन ये बोलना चाह रहा है कि आपको नेक्स्ट ईयर कितना लॉस हो सकता है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे 2500 लिख दिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट क्यों करा?
आपने यहाँ पर डेटर को क्यों क्रेडिट नहीं करा? डेटर को और क्या बोलते हैं? अगर कुवैत वाले बच्चे भी अगर बैठे हैं इसमें, तो अकाउंट रिसीवेबल। हमने अकाउंट रिसीवेबल को यहाँ क्रेडिट क्यों नहीं करा? क्योंकि बेड डेट से क्या हो जाएगा, हमारे अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएंगे ना नेक्स्ट ईयर। करेक्ट। तो हमने अकाउंट रिसीवेबल क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? क्वेश्चन तो ये आ रहा है, हमने एंट्री तो पास कर दी। सर क्योंकि ये रियल टाइम लॉस अभी हुआ नहीं है, इसका हमने सिर्फ प्रोविजन क्रिएट किया है। यस, तो फिर क्या हम सन्ड्री क्रेडिट सन्ड्री डेटर्स लिख सकते हैं क्या यहाँ? अकाउंट रिसीवेबल भी अगर लिख दें यहाँ पे तो कोई दिक्कत आ जाएगी क्या? क्योंकि हम लॉस तो बुक कर रहे हैं ना। देखो, लॉस तो आप बुक कर रहे हो, इसी अकाउंटिंग पीरियड में जाएगा ये लॉस। ये पीएनएल को आपने डेबिट कर दिया ना, तो ये कहाँ शो करेगा? आपके यहाँ पे शो करेगा ना। भले ही ये नेक्स्ट ईयर का लॉस है, लेकिन आप किस ईयर बुक करते हो? करंट ईयर में ही बुक कर लेते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस प्रोविजन की जगह अकाउंट रिसीवेबल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन गलत नहीं हो जाएगा? देखो, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए आप रिमेंबर रख सको। टू प्रोविजन, नो। गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में हमें वो पैसा आना होता है जिसमें हम ऑलरेडी सर्विसेज दे चुके हैं, और तो उस पे ही हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो हम अकाउंट रिसीवेबल दिखा सकते हैं। इतना एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है। ठीक है, आपको एक्सपेक्टेड, लेकिन आपको ये नहीं पता ना ये लॉस कौन कर सकता है। आप अकाउंट रिसीवेबल तो लिख दोगे, लेकिन उसका नाम लिखना पड़ेगा ना उस अकाउंट रिसीवेबल का, उस हाँ सर, उस सन्ड्री डेट। पर्टिकुलर पार्टी मतलब कौन डिफॉल्ट कर सकता कौन है उसका नाम पार्टी दिखाना होगा। डिफॉल्ट कर सकती है, तभी तो उसका अकाउंट कम होगा। आप क्या बिल्कुल सर। करोगे? क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री हम ऐसे नहीं कर सकते, हम सैलरी डेटर्स को क्रेडिट नहीं कर सकते, उसका नाम लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने सबके नाम लिख के दे दिए। बताइए, इस इन पार्टियों में से प्रणय और राहुल तो चले गए, अब बचे कितने हैं? ये 3-4 लोग बचे, ये 4 लोग बचे। बताइए, इनमें से कौन लॉस करने वाला है? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। इसीलिए आपने क्या टर्म यूज करी? आपने प्रोविजन की टर्म यूज करी। जब आपको नेक्स्ट ईयर पता चल जाएगा, तब आप क्या कर लोगे? इस प्रोविजन को हटा के उसका नाम लिख दोगे। नेक्स्ट ईयर क्या करोगे आप? नेक्स्ट ईयर इस प्रोविजन को हटा दोगे। प्रोविजन हटेगा कैसे? हम क्या क्रॉस लगा देंगे क्या वहां पे? नहीं, हम इसको कर देंगे डेबिट। नेक्स्ट ईयर क्या कर देंगे? इसको कर देंगे डेबिट। और क्या क्रेडिट होना चाहिए था? कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था? राज ने करा, शुभम ने करा, रवि ने करा, अमन ने करा, किसने बेड डेट्स किया? उसका नाम लिख देंगे नेक्स्ट ईयर, जब हमें एक्चुअल में पता चल जाएगा। अगर हम बैड डेट्स अकाउंट क्रिएट तो जिसका नाम होगा वो लिखेंगे। यस, अगर हम अभी से कर देंगे तो देखो क्या इम्पैक्ट आ सकता है। सपोज डेट हमने क्या करा, हमें लगता था कि देखो, हमें डाउट तो इंट्यूशन तो आ रहा था इसमें से लॉस कौन करने वाला है। इंट्यूशन भी बता देता हूं मैं आपको। हमें लग रहा था इसमें से कि ये जो राज करके बंदा है, ये राज करके बंदा जो है हमारे कुछ ना कुछ अमाउंट क्या कर सकता है, बेड डेट्स कर सकता है। हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो आप अगर राज का अकाउंट यहां पर कम कर दोगे, तो बताओ राज का अकाउंट इस करंट पीरियड में कितना बैलेंस शो करेगा? अगर हम राज का अकाउंट कम कर दें, हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर राज करने वाला है। चलिए, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बता दी। अभी तो हमें यही नहीं पता चल रहा था कि कौन डिफॉल्ट कर सकता है। अब हमें लगता है कि राज डिफॉल्ट कर सकता है, तो क्या राज का अकाउंट लिख दूं क्या मैं यहाँ पे? हाँ सर लिख सकते हैं। अगर लिख दिया तो क्या होगा? देखो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूं मैं। गलत हो जाएगा अगर राज का नाम लिख दूंगा तो। क्यों गलत हो जाएगा? अगर मैंने यहाँ पर राज का नाम लिख दिया, तो बताओ राज के अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा? अब राज से आप कितना क्लेम करोगे? 5000 मांगोगे या 2500? देखो यहाँ पे राज का अकाउंट बना लेते, लेजर अकाउंट। हमने क्या करा था? टू सेल्स करी थी, कितने? 5000 रुपीज की। अब अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेड डेट्स बुक कर रहे हैं या पीएनएल में डायरेक्ट अगर ले जाएं, हमने बोला कि 2500 कर देंगे, तो इसका बैलेंस कितना बचेगा? 2500 यही बचेगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना।
अगर आप ये एंट्री कर देंगे तो आपका बैलेंस कितना बचेगा, राज से कितना लेना है आपको, 2500। अब बताइए, राज आपके पास आया अकाउंटिंग ईयर के एंड में और आपको वो कुछ रुपए पे करना चाहता है या आपसे कंफर्मेशन लेना चाहता है कि बताइए मुझे आपको कितना पेमेंट करना है, ये राज हमसे पूछ रहा है, तो आप क्या दोगे उसको, ये लेजर अकाउंट उठा के दे दोगे ना, हाँ या ना? करेक्ट। करेक्ट। तो आपने क्या करा, उसको ये लेजर उठा के दे दिया कि ये देखो आपका ये अकाउंट है, आपके अकाउंट में 2500 लेना निकल रहा है। तो राज क्या हो जाएगा, राज खुश हो जाएगा। राज बोलेगा मैंने तो इससे 5000 की से परचेस करी थी और ये मुझसे कितने मांग रहा है, केवल 2500 मांग रहा है। तो बताइए उसका इंटेंशन चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वो आपको 5000 देने की इच्छा रखेगा या 2500 देने की इच्छा रखेगा? 2500। क्योंकि ह्यूमन नेचर है ये। तो वो तो क्या करेगा, वो बेड डेट्स कर देगा फिर नेक्स्ट ईयर। वो क्या बोलेगा, अच्छा आपने मान लिया है मैं बेड डेट्स करने वाला हूं तो मैं कर ही देता हूं, तो मैं बेड डेट्स कर ही देता हूं, मैं डिफॉल्ट कर ही दूंगा। जब आप सोच के ही बैठे हो कि डिफॉल्ट कर सकते हैं तो मैं कर ही देता हूं। तो इसलिए जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक हम क्या करते हैं, हम लिख ही नहीं सकते। अगर हमने लिख दिया इट मींस हमने क्या करा, एक्चुअल लॉस बुक कर दिया। इसको बोलते हैं एक्चुअल लॉस बुक कर देना। क्योंकि देखो जब हमने ये एंट्री करी तो हमने क्या करा, एक्चुअल लॉस बुक किया ना। यहाँ पे ये जब राज की सेल्स की हमने ये जो एंट्री पास करी थी राहुल की, तो यहाँ पे क्या करा था हमने, एक्चुअल लॉस बुक कर दिया था। एक्चुअल लॉस बुक कर देना मतलब कि वो पर्टिकुलर अकाउंट रिसीवेबल कम कर देना। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस आ जाते हैं बैक टू द ट्रैक। ये हटा देता हूँ अदरवाइज कंफ्यूज करेगा बाद में आपको। टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। चलिए हमने ये प्रोविजन बना लिया। अब बताइए ये प्रोविजन कहाँ जाएगा, ये प्रोविजन जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इसी करंट पीरियड का लॉस मान लिया हमने। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। अब मैंने शॉर्टकट लिख दिया है। बैलेंस शीट में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फेयर वैल्यू दिखाना होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे दिखाएंगे 25,000 माइनस कितना दिखाएंगे, 2,500 लेस प्रोविजन फॉर बेड डेट। तो आपका नेट अमाउंट क्या जाएगा, नेट अमाउंट जाएगा 22,500। इसको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम गुड डेटर्स। क्या बोलते हैं हम इनको, गुड डेटर्स। ये जो फिगर निकला है इसको बोला जाता है गुड डेटर्स। ये हमारे अच्छे वाले डेटर्स है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं लगता है कि इसमें कोई डिफॉल्ट कर जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट ईयर जाते हैं, नेक्स्ट ईयर क्या होगा वो देखते हैं। यहां तक किसी को कंफ्यूजन, यहां तक समझ में आ गया? चलिए साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। अब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का मैं ट्रायल बैलेंस यहाँ पे रख रहा हूँ आपके सामने। एडिशनल इन्फो, और इसमें मैंने लिखा कि फर्दर बेड डेट्स। तो देखो अब आपके सामने क्या है, नेक्स्ट ईयर का ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर का ट्रायल बैलेंस है। अब इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपको क्या करना है,
आपको ये बताना, केवल ये बताना है कि इस अकाउंटिंग पीरियड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से डेबिट होगा और कितने से क्रेडिट होगा, मतलब नेट कितने से डेबिट होगा, मतलब हम कितना लॉस बुक करने वाले हैं इस अकाउंटिंग पीरियड में, बस इतना ही बताना है आपको। और आपके बैलेंस शीट में डेटर्स कितने जाएंगे, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट। चलिए, अब क्या देखना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट बुक करूं मैं। आपके सामने ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस को देखना है और समझना है। सन्ड्री डेटर्स क्या बता रहा है, क्या पिछले साल में जितने सन्ड्री डेटर्स थे उतने ही इस साल भी सन्ड्री डेटर्स आएंगे या नहीं आएंगे। आप ऐसा सोच रहे हो कि पिछले साल वाला आ जाएगा ट्रायल बैलेंस, तो नहीं, इस साल भी तो सेल्स हुई होगी आपकी, तो सेल्स हुई तो आपकी क्या हो गई, सन्ड्री डेटर्स बढ़ गए। और चलिए मैं बैलेंस लिख देता हूँ, ये बैलेंस कैसा है, ये डेबिट बैलेंस है, ये आपका डेबिट बैलेंस है, और ये आपके क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, ये क्रेडिट बैलेंस। फर्दर बेड डेट्स कितने हो गए, 500। तो बताइए आप आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लॉस बुक करोगे इस अकाउंटिंग पीरियड में। मुझे जवाब आ गया है, 500 रुपए बता रहे हैं कोई। क्या है बेड डेट्स मेरा लॉस नहीं है क्या, अगर आप सिर्फ फर्दर बेड डेट्स का बता रहे हैं तो क्या ये बेड डेट्स मेरा लॉस नहीं है क्या। सर हम प्रोविजन और बैडेट्स को भी हम लॉस ही कंसीडर करेंगे पीरियड में। नहीं, उसको लॉस कंसिडर नहीं करेंगे। अरे चलिए समझिए, इतना लॉस तो हम ऑलरेडी पिछले साल ही क्या कर चुके हैं, बुक कर चुके हैं। इतना लॉस 2500 का लॉस तो हमने ऑलरेडी बुक कर लिया है लास्ट ईयर ही। तो हमने क्या सोचा था पिछले साल, हमने सोचा था कि नेक्स्ट ईयर कितना लॉस होगा, 2500 का लॉस हो सकता है, लेकिन हुआ कितना एक्चुअल में, 3500 का। कितना लॉस हुआ, 3500। एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 3000 और 500। 3500 का हमने सोचा कितना था, हमने सोचा था 2500 का लॉस होगा, मतलब कितना लॉस एक्सेस हो गया हमारे एस्टिमेशन से, 1000 रुपीज का लॉस क्या हो गया, एक्सेस हो गया। हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा लॉस हो गया। तो चलिए इस साल बुक कर लेते, हमने लास्ट ईयर नहीं बुक करा, इस साल बुक कर लेते ना 1000 रुपीज का लॉस। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट कितने से डेबिट होने वाला है, 1000 रुपीज से डेबिट होने वाला है। मतलब क्या हो गया, हमने एडजस्ट कर दिया ना 2500। आप क्या करते थे, आप यहाँ पर 2500 करते थे क्रेडिट, आप यहाँ क्या करते थे 3000 करते थे डेबिट, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में से आपने 3500। तो नेट इसका इम्पैक्ट देखोगे आप, तो नेट इम्पैक्ट क्या 1000 का आ रहा है क्या, आ रहा है सर, समझ आ गया। समझ में आ गया। मतलब हमें तो क्या सोचना है, लास्ट ईयर हमने कितना सोचा था, अगर आपने लास्ट ईयर ही सही एक्सपेक्टेड करा होता, 3500 अगर एक्सपेक्ट किया होता और 3500 अगर आपने बुक कर लिया होता, तो बताइए इस बार क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ जाता क्या, कुछ भी नहीं जाता, जीरो जाता। तो यहाँ पर कितना जाता 3500, तो नेट इंपैक्ट देखोगे तो क्या आएगा, नील आएगा, जीरो आएगा। बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा, चलिए बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स आप कितना शो करोगे। अब बताइए हमारे सन्ड्री डेटर्स कितने शो करेंगे,
बैलेंस शीट में हमें सन्ड्री डेटर्स कितने शो करना है? आप 40,000 करेंगे या 40,000 रुपीज से कम करेंगे? कम करेंगे। कितना? कम करेंगे सर। तो 30 बैलेंस शीट के 39 सन्ड्री डेटर्स में कितना जाएगा? 39,000 जाएगा सर। 39,000। 39,000। वाई? चलिए मैं पहले यहाँ पे सर लिख वो देता हूँ नेट 1000। इम्पैक्ट, मैं नेट इम्पैक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 39,000 जाएगा, इसके अलावा भी कोई ओपिनियन है किसी का? ध्यान से देखो, आपके डेटर्स हैं, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस रन कर रहे हो, 39,000 लोगे या कुछ ज्यादा लोगे? चलिए समझते हैं, आपको डेटर से लेना कितने, कितना बता रहा है ट्रायल बैलेंस आपका? 40,000 रुपीज 40,000। लेना है। क्या आपका ये ऑलरेडी डिडक्ट होके आ रहा है क्या? बेड डेट्स एडजस्ट होके आ रहे हैं क्या डेटर्स? यस, आपने क्या एंट्री पास करी होगी जब ये बेड डेट्स यहाँ पर आ रहा है ट्रायल बैलेंस में? तो आपने एंट्री पास करी होगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, है ना, रेस्पेक्टिव नाम लिखे होंगे ऑब्वियसली। तो आपने ये एंट्री पास करी होगी, इट मीन्स आपके डेटर ऑलरेडी एडजस्ट होके आ रहे 3,000 से। तो मतलब आपको 40,000 रुपीज लेना है आफ्टर बेड डेट्स। लेकिन बाद में आपको क्या पता चला, ये फर्दर बेड डेट्स पता चले ना, क्या इसकी एंट्री हो चुकी थी क्या? नहीं, इसकी एंट्री नहीं हुई थी सर। नहीं भी, तो ये हमें एडजस्ट करना पड़ेंगे ना अब हमें। तो क्या एंट्री पास करेंगे हम? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो बताइए 500 रुपए से मैंने एंट्री पास करी, अब मुझे कितने लेना है? अपने अकाउंट रिसीवेबल से कितने लेना है? 39,500। 39,500। तो आप 39,000 क्यों बता रहे थे आप मुझे? सभी बच्चे जो भी सुन रहे हैं, 39,000 तो आएगा ही नहीं, आपको 1000 थोड़ी माइनस करना है। आपको तो यहाँ देखो इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आप 2,500 तो ऑलरेडी माइनस कर चुके थे। किसमें से कर रहे थे आपने? किसी से में भी नहीं करा था। आपने किसी डेटर को कम किया था क्या लास्ट ईयर 2,500 से? ये तो लॉस है। ये लॉस क्या बता रहा है आपको? आपने इस बार कितने लॉस बुक करा? देखो यहां से एंट्री से समझो, आपने यहाँ लॉस बुक किया 3,000 का, आपने यहाँ लॉस बुक किया 3,000, ठीक है, मतलब 3,500 का लॉस बुक किया आपने इस साल। लास्ट ईयर कितना करा था आपने? ये तो 1000 आप नेट दिखा रहे हो। ध्यान से देखो, आपके डेटर्स इससे पहले कितने थे? आपके डेटर्स थे 43,000। इस एंट्री करने से पहले आपके डेटर्स कितने थे? 43,000। उसमें से 3,000 आपने माइनस कर दिए यहाँ पे, तो आपके आ गए 40,000। ये बेड डेट्स आपने यहाँ से माइनस किया, तो आपका बचेगा नेट डेटर्स कितना बचेगा? 39,500। कितना बचेगा? 39,500। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 500 फर्दर बेड डेट्स, तो आपके डेटर्स कितने बचे? 39,500। प्रोविजन क्यों करोगे माइनस? इस प्रोविजन का कोई लेना देना नहीं है। आप खुद देखिए ना, आपको डेटर से लेना कितने थे? 40,000। उसमें से कितने बेड डेट्स हो गए? 3,000 बेड डेट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, उसकी एंट्री हो चुकी है, वो वापस नहीं करना है हमें। 500 की एंट्री नहीं करी थी, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री करी। अब आपको डेटर से 39,500 लेना है, ना कि 39,000। आप इस 1000 को मत देखो, ये 1000 तो फाइनल एडजस्टमेंट है। ये कैसे आया एडजस्टमेंट? 2,500, 3,000 और 500, ये इसका नेट है। आपको लॉस 3,500 हुआ या 2,500 हुआ, इतना बता दीजिए। चलिए वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। ओपनिंग बैलेंस क्या था? ओपनिंग बैलेंस था हमारा लास्ट ईयर, देखो
आपको डेटर से कितने लेना थे? 25 लेना थे या 22.5? 22.5। नहीं, आपको तो टोटल 25 लेना थे ना। ये तो आप प्रोविजन बना रहे थे कि ऐसा हो सकता है। ये आप क्या दिखाते हो यहाँ पे? ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाते हैं। ये आपके गुड डेटर्स है, लेकिन आपके सारे डेटर्स मिला के कितने थे? 25,000 थे। 25। तो आप डेटर से क्लेम करने तो कितना जाओगे? 25 ही जाओगे। सपोज दैट ड्यूरिंग द पीरियड आपने क्या करी? सेल्स करी। सेल्स करी कितने की? 13,000 की सेल्स करी। बताइए आपको अब डेटर से कितने रुपए लेना है? वो कम हो गई, 17 कर दूं। आपको डेटर से कितने लेना है ड्यूरिंग द पीरियड? 43,000। इसमें से आपका एक बेड डेट्स हो गया। क्या हो गया? एक बेड डेट्स हो गया 3,000 रुपीज का। आपने एंट्री पास करी ऊपर, 3,000 रुपीज से आपने कम कर दिए। बताइए आप डेटर से आप कितना लोगे? 40,000। यही तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपके ट्रायल बैलेंस में। ये ऐसी ऐसी कहानी हुई होगी, तभी ये बैलेंस क्या आ रहा है? 40,000 आ रहा है, जो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में शो कर रहा है। ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। तो देखो ना, आपने ये एंट्री तो ऑलरेडी पिछले साल पास करी थी। हमने इस साल कितनी एंट्री पास करी है? आप लॉस कितना बुक कर रहे हो? यहाँ पर 3,000 कर रहे हो, उसकी एंट्री हो चुकी है। 500 की एंट्री आपने नहीं करी थी, इसलिए आपने 500 यहाँ पर और बुक करा, और आपने यहाँ से माइनस करके दिखाया। तो आपके नेट डेटर्स कितने होंगे? अगर आप 500 यहाँ पे माइनस कर देते तो आपको डेटर से कितना लेना था? 39,500। ये तो फाइनल एडजस्टमेंट है कि नेट इंपैक्ट क्या जा रहा है उसका, 1000 का। आप इससे कंफ्यूज मत होइए, आप तो जनरल अपनी टर्मिनोलॉजी लगाइए। डेटर से लेना कितना है? 40,000। क्या एंट्री पास कर दी है मैंने ये वाली? हाँ, कर चुका हूँ। मुझे ये एंट्री पास करना थी। अब मेरे डेटर कम हो गए 500। ठीक है, अब मेरे नेट डेटर्स कितने हैं? 39,500 के। चलिए, तो ये तो हो गया। क्या हो गया? हम बेड डेट्स प्रोविजन को क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर? अब सपोज डेट अगर आपको कोई रिकवरी हो जाए, आपको क्या हो जाए? रिकवरी हो जाए बेड डेट्स की। लास्ट ईयर आपने लॉस कितना बुक करा होगा? जो भी करा होगा आपने लास्ट के 5 ईयर्स में, अगर कोई लॉस बुक किया होगा, और आपको लॉस बुक करने के बाद अब क्या हो रहा है? रिकवरी हो रही है। किसी डेटर की आत्मा जाग गई और उसने क्या करा? हमें पैसे दे दिए कि लीजिए आपके जो पैसे पेंडिंग थे वो मैं आज दे रहा हूँ आपको। तो हमने बोला आपका अकाउंट तो हमारी बुक्स में ही नहीं है, गायब हो गया हमारी बुक्स से, जीरो हो गया, हमने जीरो कर दिया। उसने बोला ऐसे ऐसे कैसे कर दिया? मुझे तो आपको पेमेंट करना है अभी भी। तो बोला ठीक है दे दो। तो उसने हमें दे दिए। क्या दिया होगा हमने? उसने हमें कैश दे दिया। कैश रिसीव्ड ₹5,000। बताइए हमें क्या एंट्री करना चाहिए फिर इसकी? कैश अकाउंट हियर टू डेटर। कैश अकाउंट डेबिट टू, नाम बता दूं क्या मैं इसका? इसका नाम है, सपोज दैट इसका नाम है राजेश। नाम ले लीजिए, इसका नाम राजेश है। लिख दूं क्या राजेश? राजेश लिख सकते हैं क्योंकि राजेश से ही मिलना है। ये कौन है? अकाउंट रिसीवेबल है मेरा या डेटर, जिसको मैं डेटर बोल रहा हूँ? क्या सभी को ये एंट्री एक्सेप्ट है? क्या सभी के हिसाब से ये एंट्री सही है क्या? सभी पार्टिसिपेट करिए, तभी पता चलेगा। नो सर, मनदीप बोल रहे हैं नो सर। क्या होना चाहिए मनदीप एंट्री फिर? बैड डेट्स अकाउंट रिकवर्ड करके कर सकते हैं क्या सर? क्रेडिट बेड डेट्स रिकवरी। ओके मनदीप, सही है आप, लेकिन हमें समझना भी होगा ना। देखो, हमें डाउट भी क्रिएट होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं। अभी मैंने आपका, जब मैं समझा रहा था इस पॉइंट को, तो मैंने क्या बोला था? हमारी बुक्स में तो राजेश का अकाउंट ही नहीं है। हमने तो क्या कर दिया था? नील कर दिया था, जीरो कर दिया था। जब हमने बेड डेट्स की एंट्री पास करी होगी तो क्या एंट्री पास करी होगी? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राजेश, ये एंट्री करी होगी ना हमने पहले।
आज से 5 साल पहले लेना थे इससे, और हमने बेड डेट्स की एंट्री पास करी थी 5 साल पहले टू राजेश। इसको मैंने सेल्स किया था 5 साल पहले, राजेश टू सेल्स 5000 का गुड सेल्स किया था मैंने। इसने मना कर दिया मुझे देने से, मैंने एंट्री पास कर दी। तो बताइए क्या राजेश का अकाउंट नील हो गया था क्या मेरे बुक्स में? यस या नो? यस। तो नील हो गया था। तो बताइए अब मैं ये जब एंट्री पास करूंगा तो राजेश का अकाउंट क्रेडिट किस बेसिस पे करूंगा मैं? क्रेडिट हो जाएगा वो, और ये क्रेडिट हो जाएगा तो कहाँ दिखेगा? मेरी लाइबिलिटी साइड में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? करेक्ट सर। अगर ये अकाउंट का आप अगर बैलेंस निकालने जाओगे, आप अगर ये एंट्री कर दोगे तो आपका राजेश का लेजर अकाउंट वापस बनाओगे, तो राजेश का जो बैलेंस निकलेगा वो कैसा निकलेगा? क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। और क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाता है? हमारे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो ये तो हमारी लाइबिलिटी शो करेगा, इसलिए हमें क्या करना है? इसका अकाउंट तो जीरो हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमें लिखना चाहिए बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। ये कैसा नेचर है इसका? इनकम का नेचर है या प्रॉफिट का नेचर है इसका, जिसको हम गेन भी सर बोलते ये हैं? अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया है ये। यस, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया। पूछो क्यों प्रॉफिट बोल रहे हो आप इसको? आप इसको इनकम नहीं बोल सकते, आप इसको गेन बोल सकते हैं, प्रॉफिट बोल सकते हैं। क्योंकि इस अकाउंट को हम ऑलरेडी डिफॉल्ट मान चुके अब थे। देखो, आपने जब बेड डेट्स करा था तब आपने इसको क्या माना था? लॉस माना था या नहीं माना था? आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चार्ज कर दिया था 5000 से, आपने क्या मान लिया? उस यस अकाउंटिंग सर। पीरियड का लॉस मान लिया। तो उस लॉस को ही हम क्या कर रहे हैं? अब गेन मान रहे हैं, अब प्रॉफिट मान रहे हैं। तो ये बेड डेट्स रिकवरी अकाउंट कहाँ जाएगा? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कितने? 5000 रुपीज। बाय डेट्स रिकवरी। ठीक है, क्लियर है ये सिचुएशन कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये हमारा पॉइंट खत्म हो गया बेड डेट्स से रिलेटेड पूरा। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी आपको सॉल्व करना है। सिर्फ इतना बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना नेट इंपैक्ट जाएगा, नेट डेबिट होगा या नेट क्रेडिट होगा, और आपके गुड डेटर्स कितने होंगे। हम सभी समझते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। देखो 32,000 के हमारे डेटर्स हैं, ठीक है। क्या इसकी एंट्री हो चुकी है इस बेड डेट्स की? यस। क्या हो चुकी है इस सर। 1000 की एंट्री हो चुकी है? क्या अभी अभी नहीं हुई है? अगर हम ये कर देते तो हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो हमारे नेट डेटर्स कितने हो जाएंगे? 31,000। आपको डेटर से कितना लेना है? आपको सन्ड्री डेटर से लेना है 31,000। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स। आपको ऐसा लगता है कि 5% जो डेटर्स है नेक्स्ट ईयर में क्या हो सकते हैं? डिफॉल्ट हो सकते हैं। तो आपने क्या सोचा? 31,000 में से क्या होगा? कुछ डिफॉल्ट हो सकता है, तो आप 31,000 पे क्या बनाओगे? प्रोविजन बनाओगे। तो बताइए 31,000 का कितना निकलेगा? 5%? 29,450। 1550 रुपीज, 1550। ओके, तो आपके गुड डेटर से कितना आ जाएंगे? 31,000 में से आप माइनस कर दीजिए 29,450। 1550। चलिए आपके डेटर्स कितने आ रहे हैं? आपके डेटर्स आ रहे हैं 32,000। फर्दर बेड डेट्स कितने हो गए? 1,000। आपको लेना कितने हैं? 31,000 लेना है ना इस लेवल पे आपको।
इसमें से आपको क्या लगता है 5% क्या हो जाएंगे, डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो हमने क्या निकाला, प्रोविजन निकाल दिया उसका। तो आपका गुड डेटर्स का अमाउंट आ रहा है 29,450। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख लेते हैं। अब एक स्टेप तो हमने क्लियर कर दिया। आपने लास्ट ईयर कितना लॉस सोच के बैठे हो, एक्सपेक्टेड लॉस क्या था आपका? आपने ये 3,500। आपने ये 2016 में बनाया होगा प्रोविजन, ये 2017 का है। तो आपने 2016 में ये प्रोविजन बनाया होगा, ये बैलेंस आ रहा है आपका क्रेडिट बैलेंस। तो 3,500 रुपए का आपने बैलेंस बनाया, प्रोविजन बनाया। क्या सोचा आपने जब प्रोविजन बनाया कि आपको 2017 में लॉस हो सकता है कितना, 3,500। लेकिन एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, 3,000 का हुआ ना। 3,000। 2,000 तो हम 3,000 इसकी हुआ एंट्री सर, कर सॉरी, चुके हैं, इसकी एंट्री 3,000। नहीं करी थी हमने बस। तो हाँ 3,000 का लॉस 3,000। हो रहा है। मतलब आपने एक्सपेक्टेड ज्यादा किया क्या लॉस, आपने लास्ट ईयर लॉस ज्यादा बुक कर लिया क्या? हाँ 500। कितने से लॉस ज्यादा बुक कर लिया आपने? 500 से। कितने से लॉस ज्यादा बुक किया है, 500 से। तो इस बार हम क्या कर देंगे उसको, आपने लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कितने से किया है, 3,500 से। आपको कितने से करना चाहिए था, 3,000 से करना चाहिए था। मतलब आपने 500 रुपए ज्यादा चार्ज कर लिए ना पिछले साल P&L में। तो इस बार उसको रिवर्स कर दो, इस बार आप क्या कर दो, 500 क्रेडिट कर दो। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है। 500 आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। नेट नेट इम्पैक्ट क्या जाता अगर ये लाइन नहीं होती तो, अगर ये 5% नहीं होता तो आपका क्रेडिट कितना होता, 500 रुपीज से क्रेडिट हो जाता नेट अमाउंट। लेकिन इसने एक लाइन बोल दी कि अब आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कितना लॉस बुक करना है, 1,550। तो बताइए अब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस कितना बुक होने वाला है? देखो समझो वापिस से, आपने क्या बोला कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे क्रेडिट करना है। लेकिन आपने बाद में क्या बनाया, एक प्रोविजन बनाया। आप प्रोविजन को क्या करोगे, आप डेबिट करोगे। ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड लॉस है जो आप यहाँ पर बुक कर रहे हो 550। तो आप इस टाइप से करोगे। तो इससे अच्छा है ना, आप इन दोनों को क्या कर दो, नेट कर दो। और आप एक अमाउंट लिख दो 1050। एक चीज आप डेबिट में लिखोगे, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कितना, 500। और यहाँ क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 1,500। बजाय आप दोनों साइड में प्रोविजन फॉर बेड डेट्स लिखने के, आप नेट लिख दो ना कि इसका नेट इम्पैक्ट क्या जा रहा है इस अकाउंट का। जब आप इसका अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो वहां से आप नेट अमाउंट ही उठा के लाओगे। तो आपका नेट अमाउंट कितना आएगा, 1,50। तो आप यहाँ से इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ये अमाउंट जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे भी। इस बार का 2,000 का लॉस, फर्दर बेड डेट्स 1,000, न्यू प्रोविजन 1,550। तो टोटल लॉस कितना बुक करना था आपको इस साल, 4,550। और इसी में से आपने लास्ट ईयर कितना लॉस बुक कर चुके हो, लास्ट ईयर 3,500 बुक कर चुके हो। तो नेट लॉस कितना बुक करना पड़ेगा आपको इस अकाउंटिंग पीरियड में, 1,050। इसको करने का एक तरीका ये भी है कि आप इधर क्या लिख दो, अगर आप अकाउंटिंग फॉर्म में करोगे तो 3,500 आपने लिख दिया यहाँ पे। आपने बेड डेट्स लिखा एक, ट्रायल बैलेंस 2,000। आपने फर्दर बेड डेट्स लिखा 1,000। आपने प्रोविजन बनाया कितना, 1,550।
बताइए इसका नेट इम्पैक्ट क्या जाएगा? यहाँ पर भी आप प्रोविजन क्रेडिट कर रहे हो, यहाँ पर डेबिट कर रहे हो सारी चीजें, तो आप क्या इसको नेट करके लिख सकते हो क्या? इसका नेट इम्पैक्ट कितना जा रहा है? ये 4550 डेबिट हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है? 4550। आप क्रेडिट कितना कर रहे हो? 3500। तो नेट कितना हो रहा है? 1050। तो आप ये सारी चीजें लिखने के बजाय आप जब अकाउंट क्रिएट करोगे, आप अकाउंट से एडजस्ट करोगे, तो आप क्या एंट्री करें? चलिए मैं प्रोविजन का अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बाय बैलेंस BD 3500। तो आप क्या करते हो? बेड डेट्स को एडजस्ट करते हैं ना इससे हम। टू बेड डेट्स कितना करोगे? 2000 एडजस्ट करोगे, और क्या करोगे? फर्दर बेड डेट्स 1000। आपको बैलेंस कितना मेंटेन रखना है इस अकाउंट में? बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस CD 1550। तो बताइए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अब और कितना चार्ज करोगे? 1050 बैलेंसिंग फिगर निकालते थे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया हमारा टेली। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसे टेली ना करें, आप कॉन्सेप्ट को समझें और लॉजिक को अप्लाई करें कि आपको कितना लॉस बुक करना था और कितना लॉस होना चाहिए। आप अकाउंट अगर बना लेते इसका, तो अकाउंट तो आप डायरेक्टली बना के यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकाल देते। 1050 होता बैलेंस। सपोज डेट ये प्रोविजन नहीं बनाना होता आपको, सपोज डेट ये प्रोविजन नहीं बनाना होता, तो मैंने क्या बोला था आपको यहाँ पे कि आपको यहाँ पर केवल और केवल 500 लिखना पड़ेगा। ये नहीं आएंगे फिर, ऐसा क्यों बोला? आप देखो 3500 का हमारा प्रोविजन है, और अगर हमें ये मेंटेन ही नहीं करना है, तो बताइए आप P&L से चार्ज करते हैं या रिकवर करते P&L में? बैलेंस किधर आता आपका? क्रेडिट बैलेंस बड़ा आता ना आपका यहाँ पे अभी, तो बैलेंस क्या निकलता? आप बताइए, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करोगे या प्रॉफिट अकाउंट में क्रेडिट करोगे? क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करेंगे क्योंकि सर। देखो आपने सोचा कितना, आपने सोचा 3500 का लॉस होगा, लॉस तो केवल 3000 का होगा। चलिए इसको वापस से ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं? इसको P&L में ट्रांसफर कर देते हैं हम। क्योंकि जब आपको बनाना होता है प्रोविजन, तो आप P&L को क्या करते हो? चार्ज करते हो। तो आप यहाँ पे लिखते थे ना कि प्रोविजन बढ़ जाएगा आपका, तो आपने क्या करा यहाँ पे? 500। यही तो रिफ्लेक्शन डाला मैंने। प्रोविजन अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर? डेबिट हो रहा है। ठीक है, आपने यहाँ क्या कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो आप इसको मल्टीपल टाइम अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, बस आपको एक लॉजिक क्लियर रखना है। सर कैन यू प्लीज द सेंड मी द सम क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस। चलिए यहाँ तक हो गया। यहाँ तक अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। सर मुझे इससे रिलेटेड डाउट नहीं है, एक डाउट है मुझे जो आपसे पूछना था।